वहाँ पहुँचे और दोनों खूब सारी राइड्स एंजॉय करने के लिए रेडी थे। तैयार हो? हाँ। आज के सारे मजे के लिए ये तुम्हारा पास है। थैंक यू जंगकुक। दोनों ने टिकट खरीदी और अंदर गए। चलो कुछ आसान से शुरू करते हैं। ये कैसा रहेगा? क्या हम इसके लिए थोड़े बूढ़े नहीं हैं? यार, घूमने के लिए कोई बुरा नहीं होता। चलो शुरू करते हैं। मुझे डर लग रहा है। कैस्ट्री, मेरा हाथ पकड़ लो। ये बहुत मजा आ रहा है। राइड्स एंजॉय करने के बाद दोनों कॉटन कैंडी के स्टॉल पर गए। क्या तुम इसे खाना चाहती हो? क्या ये बड़ा वाला? ये बहुत बड़ा है। लो, इसे चखो। ये बहुत मीठा है। बेशक ये मीठा होगा क्योंकि ये शुगर कैंडी है। खाते खाते कॉटन कैंडी टाई के फेस पर लग गई। टाई, रुको रुको, हिलो मत। जंगकुक, रुको, तुम इसे बिगाड़। तुम्हारे फेस पे कुछ लगा है। अपने हाथ से अपना फेस पोंछा, लेकिन वो पोंछने की जगह और फैल गया। रुको, तुम उसे बिगाड़ रही हो। मैं साफ करता हूँ। ये बहुत मजेदार है। हाँ, तुम बिल्कुल कॉटन कैंडी मास्टर जैसी दिख रही हो। फिर दोनों गेम बूथ पर गए, जहाँ पर एक बनी प्लसी रखा हुआ था। मैं वो मैच जीतूंगा। रियली? बेस्ट ऑफ लक। जंगकुक ने बहुत कोशिश की, लेकिन वो बनी को नहीं जीत पाया। शायद बनी तुम्हारे साथ घर नहीं आना चाहता। मैं तुम्हें गलत साबित कर दूंगा। रुको, मुझे कोशिश करने दो। ओके, टाई ने गेम खेला और जीत गई। चाहता था। कम से कम मुझे इसे पकड़ने तो दो। मैं ही था जो इसे चाहता था। नो, जब कॉटन कैंडी ने मुझ पर हमला किया था, तब तुम मुझ पर हंस रहे थे। दोनों ने खूब मजा किया। सूरज ढलने लगा था। पार्क जगमगाती रोशनी से रोशन हो गया था, जिससे एक जादुई माहौल बन रहा था। जंगकुक ने आखिरी राइड का आइडिया दिया, फेरिस व्हील। वो दोनों फेरिस व्हील पर बैठे। क्या तुम्हें मजा आया? हाँ, मैंने बहुत मजा किया, जितना मैंने कभी सोचा ही नहीं था, उससे कहीं ज्यादा। इसके लिए थैंक यू। और मुझे खुशी है कि मैं ये दिन तुम्हारे साथ शेयर कर सका।
लग रही हो। मुझे तुम्हें इस तरह देखना अच्छा लगता है। आज के लिए थैंक यू। ये दिन सच में मुझे हमेशा याद रहेगा। तुम्हें मुझे थैंक यू कहने की जरूरत नहीं है। मुझे भी बहुत मजा आया, जितना मैंने सोचा भी नहीं था, उससे कहीं ज्यादा। फिर दोनों फेरिस व्हील से नीचे उतरे। आखिरी चीज के लिए तैयार हो? वो क्या है? चलो दिखाता हूँ। उसके बाद जॉन्गकुक टाई को एक फोटो बूथ पर ले गया। चलो आज की याद में कुछ फोटोज लेते हैं। लो, अब तुम इस दिन को कभी नहीं भूल पाओगी। मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, प्रॉमिस। दोनों पार्क से निकले। शाम ढलती गई। टाई और जॉन्गकुक कार में बैठे थे। खुली हुई खिड़की, ठंडी हवा धीरे धीरे बह रही थी। आज का दिन तुम्हें अच्छा लगा? हाँ, मुझे बहुत मजा आया। ये कुछ अलग सा लगा। थैंक यू मास्टर। मेरा मतलब है जॉन्गकुक। मुझे खुशी है कि तुमने मजा किया। बस यही मायने रखता है। जॉन्गकुक ने कार की स्पीड स्लो कर दी। उसने टाई की तरफ देखा और खुद को रोक पाने से पहले ही उसने टाई के गालों पर किस कर दिया। जॉन्गकुक, आई एम सॉरी, लेकिन तुम बहुत प्यारी लग रही थी और मैं खुद को रोक नहीं पाया। धड़क रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रिएक्शन करे। उसने अपना फेस खिड़की की तरफ घुमा लिया ताकि उसका फेस शर्म से रेड ना हो जाए। मॉम, आप बाहर क्या कर रही हैं? तुम देर से आए हो जॉन्गकुक। क्या तुम वाकई शॉपिंग करने गए थे या किसी और काम में बिजी थे? शॉपिंग मॉम। क्यों, क्या बात है? कुछ नहीं, मैं जिमिन का वेट कर रही हूँ। तुम्हारे डैड उसे लेने गए हैं और वो किसी भी पल यहाँ पहुँच जाएगी। ओह, जिमिन आ रही है? जी हाँ। टाई, अंदर जाओ और अपना काम खत्म करो। जी मैम। जाते देख जॉन्गकुक की स्माइल फीकी पड़ गई। उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गई। उसने अपनी माँ का इस तरह से टाई से बात करना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अभी कुछ न कहने का फैसला किया। मुझे इस तरह मत देखो मॉम, उसके साथ नरमी से पेश आना। जाओ फ्रेश हो जाओ जॉन्गकुक, तुम्हारा दिन बहुत लंबा रहा है। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई नखरेबाज। मुझे भी आपकी बहुत याद आई हूँ। फिर सभी अंदर गए। जिमिन की चहल पहल भरी बातों से पूरा घर गूंज उठा। तभी जिमिन की नजर टाई पर पड़ी। वो कौन है? वो यहाँ न्यू मेड है। ओह, टाई, जिमिन के लिए एक गिलास पानी ले आओ। जी मैम। लीजिए मैम। जिमिन ने ग्लास ले लिया।
गई। जंगकुक जाकर फ्रेश हो जाओ। ओके मॉम। ताई, काम खत्म होने के बाद तुम भी अच्छे से फ्रेश हो जाना, ओके? जी मास्टर। खाने की मेज पर इकट्ठा हुए। जिमिन आयु के बगल में बैठी हुई थी और अमेरिका के बारे में बात कर रही थी। बोगन ध्यान से सुन रहा था और उसके चुटकुलों पर हंस रहा था, जबकि जंगकुक चुपचाप बैठा था और कभी-कभी ताई की तरफ देख रहा था, जो सभी को खाना परोस रही थी। जैसे ही ताई मेज के चारों ओर घूमती हुई खाना परोस रही थी, उससे गलती से जिमिन के प्लेट के पास रखा पानी का जग गिर गया और थोड़ा सा पानी जिमिन की ड्रेस पर गिर गया। What the hell? तुम क्या कर रही हो? क्या तुम अंधी हो या बेवकूफ? I'm sorry मैम। ये काफी नहीं है, तुम कितनी लापरवाह हो। जिमिन, बस करो। क्या तुम सच में उसका पक्ष ले रहे हो? वो सिर्फ एक मेड है, यूं? जंगकुक ताई के पास आया। और वो भी इंसान है, गलतियां हो जाती हैं, तुम्हें इतनी सख्त होने की जरूरत नहीं है। I'm sorry मास्टर, ऐसा दोबारा नहीं होगा। तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है। ताई, अब तुम यहाँ से जाओ, ओके? जिमिन, ये कुछ ज्यादा था। जंगकुक सही कह रहा है, तुम्हें चिल्लाना नहीं चाहिए था। जंगकुक, मैं जा रही हूँ। नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस यहीं रुको। मुझे वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, मैंने तुम्हें शर्मिंदा कर दिया। तुमने मुझे शर्मिंदा नहीं किया, तुम इस तरह का बर्ताव के लायक नहीं हो। थैंक यू मास्टर। ओके, मैं बेडरूम में जा रहा हूँ। जंगकुक की बातों से थोड़ी राहत महसूस करने के बाद ताई ने सिर हिलाया। जंगकुक किचन से निकल गया। जंगकुक के किचन से निकलते ही ताई ने मन ही मन खुद से प्रॉमिस किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो स्ट्रांग बनी रहेगी।